वैश्य व्यापार न्यूज चैनल में आपके साथ माधुरी कश्यप। चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। देश के 5 राज्यों में निर्वाचन आयोग ने चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है। ये राज्य हैं पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पांडुचेरी। यहाँ चुनाव होने जा रहे हैं। इन 4 राज्यों में एक केंद्र शासित है जो पांडुचेरी है। यहाँ 27 मार्च से 29 अप्रैल के बीच अलग अलग चरणों में मतदान डाले जाएंगे। वहीं मतों की गिनती 2 मई को होगी। चुनावी तिथियों की घोषणा के साथ ही सभी चुनावी राज्यों में आचार संहिता लागू कर दी गई है। चलिए आपको बताते हैं कौन से राज्य में कितने चरणों में मतदान डाले जाएंगे। पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में, जबकि असम में 3 चरणों में मतदान संपन्न होंगे। तमिलनाडु, केरल और पांडुचेरी में एक चरण में यानी 6 अप्रैल को मतदान डाले जाएंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने चुनावी तारीखों का ऐलान करते हुए कहा कि 4 राज्यों व एक केंद्र शासित पांडुचेरी को मिलाकर कुल 824 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होंगे। इस दौरान 18 करोड़ 78 लाख मतदाता 2,07,000 मतदान केंद्रों पर मतदान करने के पात्र होंगे। साथ ही 80 साल से ज्यादा उम्र के लोगों, विकलांग लोग, जरूरी सेवाओं में लगे लोगों की स्थानीय चुनाव अधिकारी पहचान करेंगे। वे पोस्ट बैलेट से मतदान कर सकेंगे। कोरोना को देखते हुए सभी चुनावी अधिकारियों का कोरोना वैक्सीनेशन होगा। वोट डालने का समय 1 घंटे ज्यादा कर दिया गया है। साथ ही 5 राज्यों में पोलिंग बूथ बढ़ाए गए हैं। अरोड़ा ने बताया कि असम में 2016 में 24,990 चुनाव केंद्र थे। इस बार 33,530 बूथ कर दिए गए हैं। तमिलनाडु में 2016 में 66,000 से ज्यादा चुनावी केंद्र थे। अब 2021 में 88,936 केंद्र होंगे। केरल में 21,458 चुनावी केंद्र थे। अब 40,771 होंगे। वहीं पश्चिम बंगाल में 2016 में 77,413 पोलिंग बूथ थे। इस बार 1,01,916 यहाँ पर केंद्र बना दिए जाएंगे। पश्चिम बंगाल में पहले चरण का मतदान 27 मार्च को होगा। यहाँ पहला चरण में 30 सीटों पर मतदान 27 मार्च को होगा। दूसरे चरण में 1 अप्रैल को मतदान होने हैं 30 सीटों पर। तीसरे चरण में 31 सीटों पर 6 अप्रैल को मतदान होने हैं। चौथे चरण में 44 सीटों पर 10 अप्रैल को मतदान होने हैं। पांचवें चरण में 45 सीटों पर 17 अप्रैल को मतदान होने हैं। छठे चरण में 43 सीटों पर 22 अप्रैल को मतदान होने हैं। सातवें चरण में 36 सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान होने हैं। आठवें चरण में 35 सीटों पर 29 अप्रैल को मतदान होने हैं। तमिलनाडु में 6 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे, तो वहीं केरल में भी 6 अप्रैल को चुनाव होंगे। पांडुचेरी में भी एक चरण में वोटिंग होगी 6 अप्रैल को। असम में 3 चरणों में चुनाव होंगे। पहला चरण होगा 27 मार्च को, दूसरे चरण का चुनाव 1 अप्रैल को और तीसरे चरण का चुनाव 6 अप्रैल को होगा। यहाँ हम आपको बता दें कि असम विधानसभा चुनाव का कार्यकाल 31 मई तक है। इसी तरह तमिलनाडु विधानसभा का 24 मई तक, पश्चिम बंगाल का 30 मई तक और केरल का 1 जून और पांडुचेरी में 8 जून तक का कार्यकाल यहाँ बचा है। पश्चिम बंगाल बीजेपी के लिए काफी खास माना जा रहा है। यहाँ विधानसभा की 294 सीटें हैं। अभी यहाँ ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस की सरकार है। 2016 के चुनाव में टीएमसी को 211 सीटें मिली थी। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 42 में से 18 सीटों पर कब्जा किया था। इसीलिए विधानसभा चुनाव में बीजेपी पार्टी ने अपना पूरा जोर लगा दिया है। इस बार चुनाव में टीएमसी बनाम बीजेपी हो गया है। यहाँ कांग्रेस, वाम दलों और इंडियन सेकुलर फ्रंट के बीच गठबंधन तय माना जा रहा है। बता दें कि फुरफुरा शरीफ की इंडियन सेकुलर फ्रंट को 30 सीटें दी गई हैं। बाकी की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए वैश्य व्यापार न्यूज चैनल के साथ। नमस्कार।